बटोगे तो कटोगे, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में खड़गे बहुत गंदा, घटिया और बेवकूफ़ इंसान है। योगी सन्यासी है, उसको फिक्र है इलाके की, और उसने जितना काम किया है पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। आपकी क्या राय है? ये हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं विश्व में। आतंकवादी कौन है? जो आतंकवादी दिख रहा है उसको आतंकवादी बताते नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्क में मॉर्निंग के टाइम में आया हूं। यहां पर काफ़ी लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूं और मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि जो खड़गे ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो भगवा पर अब ब्लेम लगाया है, तो उन्होंने कहा है कि आदित्यनाथ योगी को निशाने पर लिया है कि भगवा पहन के आतंकवादी बताया, भगवा को कलंकित किया है। तो दोस्तों, इस पर बहुत बवाल मच रहा है पूरे देश में। तो मैं आज लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ। आपका नाम? लोकेश शुक्ला। शुक्ला साहब, ये बताएं, आदित्यनाथ योगी को खड़गे ने कहा है कि भगवा पहन के ऐसा तो आतंकवादी भी काम नहीं कर सकते हैं जैसा योगी करते हैं कि बटोगे तो कटोगे, इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में खड़गे बहुत गंदा, घटिया और बेवकूफ़ इंसान है। योगी सन्यासी है, उसको फिक्र है इलाके की, और उसने जितना काम किया है पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। उसको तमीज़ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस को सभी ने वोट दिया 70 साल तक, पर इन बदतमीज़ों को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। सन्यासियों के उनका अपना हिसाब किताब है और बड़ी पवित्रता से रहते हैं योगी जी। वो तो कह रहा था, मैंने सुना था टीवी पे कि भगवा ये धारण करने वाले आतंकवादी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसे बेमतलब की बातें दुनिया भर की, और एक किसी काम की पार्टी नहीं है। सारे हिंदुस्तान को अब इससे निजात पानी चाहिए। कांग्रेस नाम की चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए बस। अच्छा साहब, ये बताएं कि अब तक तो कांग्रेस चलो हिंदुओं के साथ जो भी था उनका तालमेल, लेकिन अब भगवा पर जो निशाना साधा जा रहा है, ये आपको नहीं लग रहा कुछ सोची समझी रणनीति है? हाँ, सोची समझी, वोट पाने के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट पाने के लिए। वोट की राजनीति है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आखिर कांग्रेस को हिंदू भी वोट देते हैं? हिंदू भी तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस में इंक्लूड है। हाँ, हिंदुओं की वजह से कांग्रेस अच्छी थी आज तक, हिंदुओं की वजह से। अब इनका सिस्टम, इनकी राजनीति है, कुछ हिंदू तोड़ लो, मुसलमानों का वोट तो हमें आ ही रहा, कुछ हिंदू तोड़ लो, और जहाँ जहाँ ये तोड़ लेंगे वहाँ इनकी सीटें आ जाएंगी, सीधी सी बात। नहीं, आपको लग रहा है क्या कि ये मतलब देश में हिंसा या जातिवाद या धर्म को आपस में बांट के राजनीति करना चाहते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये गलत है, बांट के राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर ये जो तुष्टीकरण की राजनीति सभी करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है, दोनों करते हैं। बीजेपी का अपना एजेंडा है, सारे हिंदू इकट्ठे कर लो, जितनी सीटें आ जाएंगी ठीक है। उनका एजेंडा है, मुसलमान तो हमारे है ही, थोड़े बहुत हिंदू तोड़ लो। जैसे यमुआई फैक्टर से 36 सीटें यूपी में ले गए। हाँ, यमुआई फैक्टर है, थोड़े मुसलमान और यादव जहाँ जहाँ मिल गए, और थोड़े बहुत पीडीए उनका झूठ फैला के किया, वो ख़त्म कर देंगे, क्या कहते हैं, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे। वो लोगों को डरा डरा के यूपी में वोट ले लिया। अब वो एजेंडा हर बार तो हाड़ी चढ़ती नहीं, इस बार नहीं चढ़ने वाली, और अगली बार के इलेक्शन में भी नहीं चढ़ेगी। हर बार आपका एजेंडा नहीं काम करता, झूठ वाला। आप अगर 8500 खटाखट 8500 खटाखट, 1 रुपये किसी को कुछ नहीं दिया। इनकी सरकार वहाँ हिमाचल में है, वहाँ पूछो किसको 8500 दे दिया कांग्रेस ने? दिया किसी को? ये तब जनता हमारी ऐसी है जो उनको वोट करती है, हम क्या कहें उनके लिए। अच्छा साहब, ये बताएं कि बटोगे तो कटोगे, मेन इनका पॉइंट यही था खड़गे जी का। तो क्या आपको लग रहा है कि जो योगी बटोगे तो कटोगे जो बात बोले हैं, क्या इसमें आपको लग रहा है कोई हिंसा फैलाने वाली बात है? कोई हिंसा की बात नहीं है। ऐसा प्यारा बढ़िया स्लोगन है, मीठा मधुर स्लोगन है, फिर पूरे विश्व पे लागू होता है। अगर आप इकट्ठे रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, अच्छे रहोगे, नेक रहोगे, सेफ रहोगे। हर एक पे लागू होता है। अगर मुसलमान आपस में बढ़ गए तो उनको हिंदू खा जाएंगे, सीधी सी बात है। अगर हिंदू आपस में बढ़ गए तो मुसलमान खा जाएंगे। इसमें कोई भाई बहुत बढ़िया स्लोगन है, सब पे लागू होता है, इस पे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस पर भी तो ये भी तो हो सकता है जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इकट्ठे रहे, ऐसा भी तो आपस में नहीं रह सकते, आपस में कोई नहीं इकट्ठा रह सकता। सब ये कहने की बातें हैं, मुझे पता है, नहीं इकट्ठा रह सकते, नहीं रह सकते, बिल्कुल ही नहीं रह। क्या दिक्कत आ सकती है इसमें? क्या है, इनका जो शास्त्र है, ग्रंथ है, वो कहता है कि सब काफिर हैं, इनको जहाँ देखो कत्ल कर दो। साफ साफ लिखा है कुरान शरीफ में, कैसे इकट्ठा रह सकते?
कैसे इकट्ठा रह सकते हैं, हमारी बातें उनके साथ कैसे मिल सकती वो हैं? तो कहते हैं कि हमारा मजहब जो है किसी को लड़ाई करने के लिए सिखाता ही नहीं। कौन कहता है? मुस्लिम भाई जो कहते हैं। आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो बोलते तो हैं, ऐसा बोलते नहीं नहीं, वो कहते हैं काफिर हैं, मुसलमान के अलावा जितने भी दूसरे लोग हैं सब काफिर हैं, उनको जहां देखो कत्ल कर दो, ऐसा कहते। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, आयतों में लिखा हुआ है, ऐसा रोज तो प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारा उनके साथ मत कैसे मिल सकता है? हम ऐसा नहीं कहते। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है, सबसे प्रेम से रहो। और हिंदुओं की जो सहिष्णुता है इसकी वजह से है कि जब बंटवारा हुआ देश का, उसके बाद भी मुसलमान यहाँ हैं, ईसाई यहाँ हैं, क्रिश्चियन हैं, दूसरे सभी धर्मों के लोग यहाँ पे हैं, यहूदी तक भी यहाँ पे हैं, और हिंदू धर्म सबका सम्मान करता है। पर हिंदुओं को नोच के खा जाने की आप सोच रहे हो तो हिंदू खड़ा नहीं होगा, जागेगा नहीं कभी, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब जागना शुरू कर दिया, और जिस दिन ये जाग गया ना उस दिन पता लगेगा हिंदू क्या चीज़ है। थैंक यू। आपका नाम साहब? सीताराम खत्री। खत्री साहब, ये बताएं कि खड़गे ने कहा है कि योगी को आतंकवादी बताया है या भगवा को निशाना साधा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं विश्व में। आतंकवादी कौन है? जो आतंकवादी दिख रहा है उसको आतंकवादी बताते नहीं है। वो तो पूरे विश्व को साथ लेके चलता है, हर धर्म को साथ लेके चलता है। यहाँ पे आज तक इतिहास के अंदर कभी भी हिंदुओं ने अपने किसी के साथ गलत नहीं किया, धर्म के नाम पे कभी कत्लेआम नहीं किया। और जो आतंकवादी उनको आतंकवादी नहीं कहते। जबकि पूरा वर्ल्ड जो है ना आज उनसे दुखी है। पूरा वर्ल्ड दूसरी कौम वालों की बात छोड़ो, उनके जो मुस्लिम जो आपस में धर्म वाले हैं उन्हीं देशों में वो एक दूसरे को काट मार कर रहे हैं, जो वो कहाँ साथ रहेंगे? जो तो आपको क्या लग रहा है कि खड़गे साहब क्या आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? कि आपस में सबको लड़ाना चाह रहे हैं? उनका एजेंडा एक ही है कि मुसलमानों को एक करो और हिंदुओं को जाति में बांटो और यहाँ पे मुस्लिम राज लाओ। आज पहले उनकी 10% की आबादी थी, तो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो पाकिस्तान ले गए। आज उनकी आबादी कितनी है? जगह जगह मिनी पाकिस्तान किसे कहते हैं, अपना एरिया किसे कहते हैं, सेंसिटिव एरिया किसे कहते हैं। हिंदुओं के एरिया में तो नहीं होता, जो ईसाइयों के एरिया में नहीं होता, सिखों के एरिया में नहीं होता। इनके एरिया में भी हिंदुस्तानी नहीं जा सकते, जो पाकिस्तान थोड़ी है जो मान लो। इनको उनका एजेंडा ये है पाकिस्तान की, भारत की पाकिस्तान की तरह भारत के भी टुकड़े टुकड़े करके है ना उनको बांट देना। जो नहीं तो कांग्रेस तो एक तरफ कहती है कि भाई हमारा एजेंडा है पूरे देश को साथ लेके चलने का, वो तो ये कहते हैं। नहीं, साथ कहाँ लेके चले? जम्मू कश्मीर में क्या हाल हुआ, जो बंगाल में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है। भाइयों को हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे। उनका एजेंडा तो है ही है भाई, हिंदुओं को ख़त्म करके अपने राज करना है। उनको ये मालूम नहीं है तुम जैसी सोच रहे हो हिंदुओं को ख़त्म करके वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। जो अच्छा, ये पहले बताइए कि अब जो भगवा को टारगेट किया गया है, तो क्या आपको लग रहा है कि भगवा को तो इसमें नहीं लाना चाहिए था? इस पर आपका क्या कहना? नहीं, भगवा आज से थोड़ी वो टारगेट कर रहे हैं। उनका एजेंडा अब तो खुल के आ रहे हैं। वो जो उनका तो देश के आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। जो भगवा के जितने भी बयान देख लो आप, राहुल गांधी के देख लो, सोनिया गांधी के देख लो, जितने भी विपक्षी नेता है वो भगवा का टारगेट मुसलमानों को एक करना चाहते हैं। मुसलमानों को खुश करके, हिंदुओं को बदनाम करके। उनको मालूम है कि हिंदू कौम जो मूर्ख है, हिंदू कौम मूर्ख है, इनको आपस में लड़ा देंगे, मुसलमानों को इकट्ठा करके अपने वोट ले और देंगे भी। जो वो माँ बाप को भी हमारे गाली काटेंगे तो लोग भी ऐसे हैं, माँ बाप को भी गाली काटेंगे, माँ को भी गाली काटेंगे तो भी उनको वोट देंगे। जो और दे रहे हैं वो गाली, और दे रहे हैं लोग वोट हिंदू है। जो महामूर्ख हिंदू कौम है, जो कटती आई है, बढ़ती आई है, लेकिन अभी तक उसको है ना अक्ल नहीं आई। जो आपका नाम साहब? मेरा नाम चेतन लाल। चेतन साहब, ये बताएं कि जो खड़गे ने बयान दिया है कि सन्यासियों के ऊपर, भगवा के ऊपर जो बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, देखो, साधु संत अपने युगों से अपने साधु संत अपनी धरती पे है, वो जो अच्छा संदेश देते हैं उनके लिए ये बोलना बिल्कुल गलत है। ये अपने वोट लेने के लिए फायदे में किसी भगवान को ये इस्तेमाल करते हैं, तो इनके लिए लानत है। मैं तो ये तय कहता हूँ। नहीं, इस पर पूरे देश में काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग गुस्से में हैं। जो लोग कांग्रेस को जो हिंदू वोट देते हैं वो भी वोट नहीं देंगे, और काफ़ी जो समझदार मुस्लिम हैं वो भी इनको वोट नहीं देंगे। उनको भी पता है मुसलमानों को, ये हमारे को इस्तेमाल करते हैं, हमारे को इस्तेमाल करके ये दूध में मक्खी काट के फेंक दे, इस तरह फेंक देंगे ये बाद में। सही जो मुस्लिम है ना, ये मुस्लिम सारे खराब नहीं है,
नहीं नहीं, सभी तो काफ़ी नहीं। अच्छे हैं, लेकिन उनको मुस्लिमों को औकात की पता है इनको कि ये लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, जो सही समझदार हैं। ये मूर्खों की तो दुनिया भरी पड़ी है, मूर्खों की तो गिनती नहीं है। नहीं तो ये तो इसकी क्या कहते हैं कि योगी जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, तो इसमें आपको क्या? वो तो सही बात है, हमारा परिवार ही ले लो, हम जो 4 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कोई बात होगी तो हम 4 तो पड़ोसी डरेगा भैया 4 भाई है, इससे पंगा मत लो। अगर मैं अकेला हूँगा तो पड़ोसी की हिम्मत बढ़ेगी मुझे मारने कूटने की पीटने की। ये तो कोई हर घर की बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। योगी जी कह रहे हैं तो वो सभी के लिए कह रहे हैं, वो कोई कौम हो भले, इकट्ठे रहेंगे साथ में तो सभी का फायदा है। सर आपका गुड नेम? सोमनाथ तलवार। तलवार साहब ये बताएं कि खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने योगी को आतंकवादी बताया, भगवा को टारगेट किया, इस पर आपकी क्या राय? क्या ठीक कहा उन्होंने? जब आतंकवादी कहेंगे तो ठीक थोड़ी होगा। नहीं, भगवा को टारगेट तो किए कि जो भगवा पहन रखा है, जो सिर मुड़ा रखा है, वो बटोगे तो कटोगे, तो ये तो कोई आतंकवादी बोले, कोई आतंकवादी बोल सकता, सही आदमी तो नहीं। भगवे से ही तो सारी दुनिया चली है, भगवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो क्या भगवे से क्या एतराज है इनको? नहीं, कांग्रेस तो फिर भी तो कह रहे हैं कि ये तो भगवाधारी जो आतंकवादी। गलत है ना, गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस को हिंदू भी वोट करते हैं, मुस्लिम भी, सब लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से एक कौम को टारगेट करना, आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं देखो, हिंदू को सोचना पड़ेगा, उसका ये गलत नहीं है। उसने ये नहीं कहा बटोगे, उसने कहा सब एक चलो, जैसे मोदी ने कहा एक रहोगे नेक रहोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं को थोड़ी बोला, हाँ, तो सबको बोला, सबको बोला है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ये संदेश उन्होंने दिया है, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये नारे से हरियाणा जीता गया। हाँ, हरियाणा इसी नारे से हरियाणा जीता गया है, और महाराष्ट्र की तैयारी है, झारखंड की तैयारी है, जम्मू में भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा। हाँ, हाँ। इसका तो असर तो हुआ ही। तो आपको लग रहा है इससे कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है कि डर रही कांग्रेस? हाँ, नारे से तो डर ही रही है, उनके पास काट नहीं है इस चीज़ की, थोड़ा बहुत है काट नहीं है कांग्रेस तो के क्या पास। आपको लग रहा है कि क्या कांग्रेस को ये लग रहा है कि अगर ये नारा कहीं सक्सेस हो गया पूरे देश में, तो क्या सोच रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मतलब कि हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा कुछ है? हिंदू कभी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। क्यों, हिंदुओं में क्या दिक्कत है? जातिवाद है ना, जातवाद है। यादव को वोट डालता है, हरिजन को वोट डाल देता है, ठाकुर को वोट डाल देता है, इसलिए हिंदू इकट्ठा हो नहीं सकता। अच्छा ये बताइए कि हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जब सभी लोग, वैसे हम सबके पक्षधर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई, लेकिन ये चीज़ है कि अगर आप हिंदुओं की बात किए हैं तो हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू सब लोग पिछली बातों को भूल के आपस में प्रेम प्यार से रहें, पूरे देश को मजबूत बनाए, सभी के साथ प्यार से रहें, इस पर आपकी क्या राय है? सुझाव क्या है, एक रहना चाहिए हिंदुओं को, अपने आप सोचना पड़ेगा हिंदुओं को। जैसे हिंदू घट रहे हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, क्योंकि ये नहीं है कि उनकी आबादी, हमने देखा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, जहाँ जहाँ हिंदू कम हुआ है वहाँ हिंदू को दिक्कत हुई। दिक्कत क्या खत्म नहीं हो गए? खत्म ही हो गए ना, जहाँ कहाँ जब पाकिस्तान बना तो 22% हिंदू था, अब 1.5% है, 0.5 पर आ गए। हिंदुओं को इकट्ठा करने का एक सुझाव बता रहा हूँ मैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। सारे हिंदू क्या करते हैं, नाम के आगे गोत्र लिखते हैं, फलाना मिश्रा, फलाना द्विवेदी, फलाना यादव, फलाना जो भी वो गोत्र लिखने की बजाय सिर्फ हिंदू लिखें, या चाहे NDU बस, या सनातनी लिखे, कुछ नहीं, हिंदू एक चीज लिखे ना, फिर उसमें गड़बड़। तो हिंदू तो हमारा नहीं है ना, सनातनी है ना, सनातनी लिख लो, हिंदू लिख लो, एक मतलब वो सारे शंकराचार्य मिलके बैठ के मीटिंग करें, 4 के चारों सब हिंद सनातनी, और वो डिक्लेयर करें कि नाम के आगे क्या लिखना है। फिर ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये किस कास्ट का है, यादव है, कौन है, कोरी है, ब्राह्मण है, कौन है, पता नहीं लगना चाहिए नाम से। उसके बाद सब एक हो जाएंगे। सनातनी लिखें, हाँ एक ही बात है, सनातनी लिख लें, हिंदू लिख लें, कुछ लिख लें, मतलब पता लगना चाहिए कि ये मतलब हिंदू है, बस जाति का नहीं पता लगना चाहिए नाम के। मतलब ये है कि अब जो नवी समाज आई है, इस जातिवाद को छोड़ के सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, छोड़ना जातिवाद। ये जो पढ़े लिखे बच्चे हैं और हैं, बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। जो मर्जी जिसके साथ ब्याह करें, जिस कास्ट में जाके जिसका दिल करे, बच्चों के ब्याह भी होने लगे हैं अब तो अंतर्जात, हाँ बहुत ज्यादा होने लगे हैं। तो अब ये धीरे धीरे खत्म होएगा, अब समय तो लगेगा थोड़ा बहुत, पर ये जो मुहिम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है ना, जो नाम के आगे आप ये सनातनी लिखो या हिंदू लिखो, ये बड़ा बढ़िया मुहिम है। इससे जातिवाद खत्म हो सकता है, मतलब देश में एकता आएगी, बहुत ज़्यादा एकता आएगी। किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये कौन सी कास्ट का है, तो लोग भेदभाव नहीं ना करेंगे। तो दोस्तों मैंने बात करके लोगों से आपको दिखाया
लोग बड़े गुस्से में हैं। जो खड़गे ने बयान दिया है, योगी को आतंकवादी बताया, भगवा को टारगेट किया है। तो दोस्तों अब आज का न्यूज़ मैं ही बंद कर रहा हूँ। न्यूज़ हमारा पसंद आए न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।